आज एक बार फिर शिया फेडरेशन की सदारत जो है 5 साल के लिए मुझे इन्होंने यहाँ तैनात किया है। और मैं तमाम अपने जितने भी हमारे रामबन से पुंछ से नुमाइंदे वगैरह आए थे, उलमा हजरात आए थे, हमारे सरपरस्त आला हैं हमारे मौलाना मुख्तार हुसैन जाफरी साहब जो आलिम दीन भी हैं, वो इसकी सरपरस्ती करते हैं। तो तमाम लोगों ने यूनानी मसली अपने बाइतफाक राय से मुझे 5 साल के लिए एक बार फिर मौका दिया है। और मैं अपनी पूरी कौम को ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि मैं जैसे मैं पहले काम करता आया हूँ, मैं इंशाअल्लाह आपकी बात उससे ज़्यादा काम करूँगा। जब आपकी सपोर्ट मुझे रहेगी, मैं बहुत ज़्यादा काम करूँगा। और इस कौम के लिए जो एक मसलूम कौम है, जो हमारी बेसहारा कौम है, जो हमारे साथ गवर्नमेंट ज़्यादतियाँ जुल्म तशद्दुद किया, यहाँ ज़्यादतियाँ की, हमारी प्रॉपर्टी पर नाजायज़ कब्जा किया है, मैं उसके लिए लड़ूंगा। अपने नौजवान, अपनी नौजवान बच्चों के लिए जो बेरोज़गार हैं, पढ़ लिखे हैं और बेरोज़गार बैठे, उनके लिए हम फाइट करेंगे, उनकी आवाज़ बनेगी। उनके बड़े बड़े अवानों तक जो है, गवर्नमेंट के अवानों में उनकी जो है आवाज़ पहुँचाएंगे। अच्छा, हमारे अफसोस की बात है, हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी बड़े बातें कर सबका साथ, सबका विकास, सबका परिवार क्या विश्वास करेंगे। तो मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं उसको जख्म लगता है। जब हमारा जिससे छोटी मिनाटी दर मिनाटी, हम किसी खाते में नहीं है, 40-45 हज़ार की हमारी बराबरी आबादी है यहाँ जम्मू प्राविंस के अंदर। और ये शिया वक्फ हमारी जगह है, पुलिस स्टेशन बनाने के लिए कहा था कि भाई ये हम VIP कोठी बना रहे हैं, उसको हम टेंट लगाएंगे सिक्योरिटी की वजह से, यहाँ ये कोठियाँ बन जाएंगी, ये जगह वापस के जाएंगे, मगर नहीं दी उन्होंने। उल्टा उन्होंने थाना बनाया और कब्जा कर दिया। मेरे साथ मेरे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के तमाम जम्मू की यूनियन जो हमारी हिंदू भाइयों की है, मेरे साथ वो गए, DG के पास गए, डिवीजनल कमिश्नर के पास गए, उनसे कहा कि ये जगह इनको दीजिए, ये जो आपका पैसा लगा है ये हम देंगे, क्योंकि हमारा दोस्त है, हमारा भाई है आशिक हुसैन, ये एक सेकुलर आदमी है। जब भी यहाँ हिंदू मुस्लिम के साथ होता है, हम सभी मिलकर जो है उसका मुकाबला करते हैं और जम्मू के माहौल को जो है बिगड़ने से बचाते हैं। तो अभी तक तो कोई कुछ नहीं किया उन्होंने। जम्मू कश्मीर की सियासत जो है, हमें उसको कोई लेना देना नहीं है, कि वो अलग है। वो इस वक्त जम्मू कश्मीर की सियासत में है कौन है? गवर्नर साहब एक अलग आर्डर निकालते हैं, वो अलग बादशाह बने हैं। दूसरे हमारे उमर साहब है, वो भी एक बादशाह है। तो इस तरह ये बादशाह यहाँ चलती ही रही है, लोगों को इसको फायदा नहीं मिलेगा। ये चाहिए था इनको स्टेटहुड यहाँ बहाल करते, और जो आवाम जम्मू कश्मीर की है, जिनसे बेइंसाफ़ी हुई है, जिनका हक तलफी हुई है, क्योंकि महाराजा साहब ने जो ये स्टेट बनाई थी वो यूं ही नहीं बनाई थी, उनने इसलिए बनाई थी कि हिंदुस्तान के साथ इलाक़ रखा था कि ये हिंदुस्तान के साथ जुड़ी रहे। और यहाँ जम्मू कश्मीर में जो दरबार में था, जो उन्होंने बंद कर दिया, बदकिस्मती है कि नुकसान पे नुकसान करते रहे, गलतियों पे गलती करते रहे, और जो आवाम जम्मू कश्मीर की है हमारे हिंदुस्तान से दूर होती रही। मैंने बारहा कहा है कि ये आवाम जो है, जम्मू कश्मीर के नौजवान जो है, हमारे हिंदुस्तान के साथ जुड़ने चाहिए, इनके काम होने चाहिए, इनको रोजगार मिलना चाहिए। तो उस पर अमल नहीं हुआ, तो यहाँ जो है हालात जो है बद से बदतर होती जा रही है। चुनी आई थी, चुन के आई थी, गवर्नमेंट को मौका देना चाहिए था, उनको फुल सपोर्ट देते, इख्तियारात देते, ताकि आवाम को राहत पहुँचा सकते। सदर शिया फेडरेशन के इंतखाबात चल रहे थे और बड़ी अच्छी खुशखबरी से इंतखाबात जो है वो मुकम्मल हुए हैं। और माजी की तरह जनाब आशिक हुसैन खान साहब की सलाहियत को देखते हुए इनको दोबारा 5 साल के लिए मुंतखब किया गया है। हम आशिक साहब की खिदमत में मुबारकबाद पेश करते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि फेडरेशन जो है वो इसका जो मेन मोटिव है हिंदू मुस्लिम सिख के इत्तेहाद, सबको साथ लेकर चलने वाली ये शख्सियत है। और हमारा जो ईमान है वो है पीसफुल कोएग्जिस्टेंस में, कि हमारा जो ये मानना है कि शिया फेडरेशन में तमाम मज़ाहिब के साथ मिलकर काम करना चाहती हैं। और जो हमारा ये मानना है कि विकसित भारत जो है वो 47 चाहते हैं, उसमें शिया फेडरेशन का एक अहम रोल होगा। और चाहते हैं कि भारत आगे बढ़े, तरक्की करे, लेकिन उसमें जो है वो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं हमारी कम्युनिटी को कहीं गवर्नमेंट इग्नोर ना करे, साथ रखे, तभी जा करके हमारा मुल्क तरक्की कर सकता है और देश तरक्की कर सकता है। और ये मुल्क की जो है वो डेमोक्रेसी जो है वो मजबूत हो सकती है। और मैं इस हवाले से ये जरूर अर्ज करना चाहूँगा कि हमारी कौम जो है वो ये एक बड़ी ही देशप्रस्त कौम है, हमेशा इन्होंने देश के लिए काम किया है। और जहाँ कहीं भी देश मुखालिफ ताकतें आई हैं तो हमारी कौम ने जो है उसका मुकाबला किया है, चाहे वो बॉर्डर पर देख लें, चाहे कहीं पर देख लें। तो हमारे जिस्म के अंदर जो है वो वतन परस्ती और हुब्बे वतनी का खून भरा हुआ है। जैसा ये मानना चाहिए कि हमारी शिया फेडरेशन जो है ये भी पूरी वो ऑर्गेनाइजेशन है कि जो हिंदुस्तान की तरक्की में अपना हिस्सा पेश करना चाहती हैं। और मैं समझता हूँ कि जनाब आशिक साहब जो सदर बने हैं, ये पूरी ताकत के साथ, पूरी हिम्मत के साथ अपनी कौम के मसाइल को उठाएंगे। लोगों की तालीम का मसला हो, तरक्की का मसला हो, इनके जो है वो दूसरे जो रोजगार का मसला हो, ये सारे मसाइल जो है गवर्नमेंट के नोटिस में लाए जाएंगे, ताकि गवर्नमेंट जो है वो इस पिछड़े हुए जो कबीला है, जो शिया बरादरी है,
इस पर तवज्जो करे, ताकि ये भी जो है वो बाकी कौमों के शना बजा तरक्की कर सके और आगे बढ़ सके और उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, ये भी आगे बढ़ सकें। और मैं एक बार आप लोगों को भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तशरीफ लाए हैं। आई एम हाईली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू that you came and covered the media coverage here, and that is very important for us because we have selected today our new president, Janab Ashok Hussain Khan. I personally congratulate him for his new presidentship, and we hope that he will work for the community in future. And thank you very much for all this. Thank you.